हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम एक न्यू सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम आपके मिड टर्म के जो एग्ज़ाम हैं उसमें जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उनके चित्र आधारित यानी कि जो कार्टून आधारित क्वेश्चंस आते हैं या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम दो पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को डिस्कस किया था और सेकंड पार्ट में हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो आपकी समकालीन विश्व राजनीति से रिलेटेड है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज का ये जो पार्ट है ये थर्ड पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। और अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको चाहिए ये डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं या कोई भी क्वालिटी डाटा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। चैनल का नेम यहाँ पर आपको मेंशन है। जितना भी डाटा हम डेवलप करते हैं जो अपडेटेड होता है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में है या डॉक फॉर्म में है, गूगल फॉर्म में या यूट्यूब का कोई लिंक है या कोई और भी सोर्स है जहां से हम पढ़ाते हैं, तो वो सारा डाटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ये डाटा आप तक किसी भी पीडीएफ या डॉक फॉर्म में पहुंचा है तो यहाँ पर जो नीचे लिंक दिया हुआ है इस लिंक से आप डायरेक्टली इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 12th कि राजनीतिक विज्ञान का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम समकालीन विश्व राजनीति के नाम से जानते हैं उसके चैप्टर नंबर 5 और 6 को। यहाँ पर जो आपका 5 चैप्टर है जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा, इससे रिलेटेड जितने भी चित्र आधारित प्रश्न जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2022-23 में जो कि अपडेटेड है उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। और यहाँ से हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आने वाला है जो कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में जो ये पिक्चर दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। ये बेसिकली डिस्कस कर रहा है पीस कीपिंग फोर्स जिसे आप शांति सेना के नाम से भी जानते हैं। और हमें पता है कि शांति सेना का मतलब क्या होता है। विश्व में जो भी सेना शांति के लिए प्रयासरत रहती है उसे हम शांति सेना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप एक फौजी देखेंगे जो कि इस कबूतर पर बैठा हुआ है। और अगर मैं इस फौजी की बात करूँ तो ये फौजी कहाँ का है, तो ये फौजी है यूएसए का। और ये जो कबूतर होता है ये किसका प्रतीक होता है, तो आपने अपनी क्लासेस में भी इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत है। तो कबूतर हमेशा से किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर ये जो फिगर है ये किसको दर्शा रहा है, एक तो शांति को दिखा रहा है और दूसरा सेना को दिखा रहा है। तो आई होप अब आप इस पिक्चर के बेस को समझ गए होंगे। तो अब आप जो है इसके आंसर्स को और आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उपरोक्त चित्र में कबूतर किसका प्रतीक है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस है वो हैं गुलामी का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर बेटा आपका राइट आंसर है यस आई नो, आपको पता है लेकिन एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये जो कबूतर है ये किसका प्रतीक है, ये है शांति का प्रतीक। यहाँ से आपका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है इस फिगर से वो है शांति सेना का संबंध किस देश से है।
तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो है सोवियत संघ से है, यूरोपीय संघ से है, अमेरिका से है या उपरोक्त में किसी से नहीं। और यहाँ पर बेटा जो आपका राइट आंसर है वो है अमेरिका। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ जो कि आपके इसी चैप्टर से है। तो चलिए पहले इस फिगर को समझ लेते हैं कि ये फिगर क्या कह रहा है। वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डाटा जो है इस फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कुछ लोग देख रहे हैं, लोग जो हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं पहले उसकी देख लेते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि शांति अहिंसा विधेयक पारित करो, और दूसरी मांग कर रहे हैं कि अहिंसा विभाग की स्थापना करो, और ये साथ ही साथ डिमांड कर रहे हैं कि क्या हमें शांति विभाग के लिए कुछ लाख डॉलर मिल सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो सेना अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, इतने खर्च को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ फिगर दे रखी है जो कि अलग अलग जगहों पर सेना खर्च में की गई है। लगभग 300 अरब डॉलर जो हैं वो इराक युद्ध में समाप्त कर दिए गए। 425 अरब सालाना रक्षा विभाग में खर्च किया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में भी यहाँ पर $67 की बात कही गई है। 100 अरब के लगभग यहाँ पर अफगान युद्ध में खर्चा किया गया है, और आंतरिक सुरक्षा के नाम पर लगभग 40 अरब रुपए जो है वो यहाँ पर खर्च किए गए। तो आई होप अब आप इस फिगर का जो बेस है उसको समझ गए होंगे। अब इसी के साथ चलते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं उसकी तरफ। यहाँ पर जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, मानवता शांति एवं अहिंसा के मित्र क्या मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग दिखाए गए हैं उनको क्या बोला गया है, मानवता शांति और अहिंसा के मित्र। अब ये क्या डिमांड कर रहे हैं, चलिए जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं। ये डिमांड कर रहे हैं पैसे की यानी कि धन की, अनाज की, लोकतंत्र की या जमीन की। तो यहाँ पे क्लियरली हमें फिगर में भी पता लग रहा है कि ये किसकी डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ये धन की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, धन की मांग कर रहे हैं। यहाँ से जो दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उपरोक्त कार्टून किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट की कृति है, यानी कि किसके द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके के सवालों का जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपको प्री नॉलेज होगी, आपने बुक में कम से कम 1-2 बार इस चित्र को अच्छे से देखा होगा। चलिए जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शंस हैं वो है मार्क वेले, दूसरा है एंडी सिंगर, तीसरा है जॉन बर्दले और चौथा है जॉन बायर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है बेटा वो है एंडी सिंगर के द्वारा जो है ये फिगर बनाई गई थी। तो आई होप अब आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके इसी चैप्टर से है। तो पहले इस फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जो है वो आतंकवाद को दिखाया गया है और दूसरी तरफ जो है वो प्राकृतिक आपदाओं को बैलेंस करते हुए दिखाया गया है। तो चलिए अब इस चित्र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन समस्याओं को वैश्विक समस्या कहा जा सकता है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं, मानव अधिकारों का हनन, दूसरा है वैश्विक निर्धनता, तीसरा है वैश्विक ताप वृद्धि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट है इन्हें वैश्विक समस्या माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि दर्शाई गई समस्याओं के लिए कौन कौन से कारक जो हैं वो जिम्मेदार हैं, कौन कौन से कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं। और आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन के रूप में हम देख सकते हैं आतंकवाद के लिए गरीबी, बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदाओं के लिए बढ़ती जनसंख्या। दूसरा ऑप्शन है संसाधनों का अत्यधिक दोहन और तीसरा है पर्यावरण को नष्ट होना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है, उपरोक्त सभी जो कारक हैं वो दर्शाई गई समस्या के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है चित्र में दिखाई गई समस्याओं से दुनिया कैसे निपट सकती है। और यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो हैं विश्व के सभी देशों के मध्य सहयोग मूलक सुरक्षा को स्थापित करके, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग करके, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर जो है वो क्या है, उपरोक्त दोनों, यानी कि विश्व के जो सभी देश हैं उनके मध्य अगर सहयोग मूलक सुरक्षा को स्थापित किया जाएगा
तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की समस्याओं से निपट सकते हैं। दूसरा क्या है कि अन्य देशों के बीच चाहे वो द्विपक्षीय हो या क्षेत्रीय हो या वैश्विक स्तर पर अगर सहयोग किया जाएगा तो हम इस तरीके की समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं। इसको डिटेल में हमने अपनी जो चैप्टर समझाया था, जो चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने इसको बहुत डिटेल में इसकी चर्चा कर रखी है, तो आप वहाँ से भी इसे एक बार देख सकते हैं। लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि आपके यहाँ पर पिक्चर बेस में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप फिगर को देख सकते हैं। तो इस फिगर में बताया गया है कि एक जो व्यक्ति है वो कितनी गरीब हालत में है और दूसरा जो व्यक्ति है वो कितनी खुशहाल हालत में आपको यहाँ पर दिखता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उपरोक्त चित्र का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, खुशहाली और बदहाली की करीबी रिश्तों को तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये खुशहाल है और ये जो व्यक्ति है ये बदहाल है, यानी कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। दूसरा ऑप्शन हम देख सकते हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को दर्शाया गया है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर गैर बराबरी के संबंध को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया और लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, उपरोक्त सभी की, यानी कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये जो है इस चित्र में दर्शाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं जो कि इसी चैप्टर से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पर्यावरण को दिखाने के लिए ग्लोब का सहारा लिया गया है और स्टूडेंट्स अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये जो है ये दक्षिणी अमेरिका है, ये जो है वो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर ये अफ्रीका दिखाया गया है। तो ये ग्लोब को ही दिखाया गया है और इसके अंदर जो है वो दो पोल्स दिखाए गए हैं। एक है जो युद्ध के बारे में बात कर रहा है और दूसरा जो है वो आतंकवाद के बारे में बात कर रहा है। तो इससे रिलेटेड भी आपका एक ही क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है और वो क्वेश्चन है उपरोक्त चित्र का जो संबंध है वो किस विषय से है या वो किस विषय को दर्शाता है। और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, विश्व में बढ़ते युद्धों को दर्शा रहा है, आतंकवाद के प्रभाव को दर्शा रहा है, जो विश्व है वो आज अंधा हो चुका है उसे दिखा रहा है, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सही। तो यहाँ पर भी बेटा आपको जो राइट आंसर है वो क्या है, उपरोक्त सभी को ये जो फिगर है ये दर्शाता है। तो क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो यहाँ पर हमने दो फिगर्स ली हैं। अगर इस फिगर की बात करूं तो ये वाला जो फिगर है ये आपको चैप्टर के सबसे लास्ट में दिखाई देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़े सुअर के रूप में यहाँ पर वॉर को दिखाया गया है, युद्ध को दिखाया गया है और इसके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आतंकवाद या टेररिज्म के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ से भी बेटा एक ही क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा बिंदु चित्र को सही से परिभाषित करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस चित्र में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। चलिए क्विकली देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस को। यहाँ पर पहला ऑप्शन है युद्ध और आतंकवाद के रिश्ते को दर्शाता है। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है युद्ध के कारण ही आतंकवाद बढ़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि युद्ध का कारण हमेशा आतंकवाद हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, यानी कि उपरोक्त दोनों सही नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर युद्ध और आतंकवाद को क्लियरली मेंशन किया गया है तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा कि युद्ध और आतंकवाद के रिश्ते को यहाँ पर दर्शाने का जो है वो प्रयास किया गया है। नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे कि ये एक एरोप्लेन दिखा रखा है और इसमें बहुत सारे डॉलर्स की जो फिगर है वो आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि इस फिगर में क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है उपरोक्त चित्र में किस विषय को दर्शाया गया है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है युद्ध की अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है, विमान का किराया बहुत अधिक है। देखिए कई बार हो सकता है कि आपको डॉलर देखकर लगे कि भाई विमान का किराया बहुत अधिक है, उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है खतरे के जो नए स्रोत है उनको दिखाने का प्रयास किया गया है और लास्ट यहाँ पर हमारा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बेटा जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, युद्ध की जो अर्थव्यवस्था है, युद्ध में जो पैसा लगता है उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी चैप्टर से है, जो कि फिगर बेस है। तो यहाँ पर ये जो फिगर है ये आपको आपके
कवर पेज पर भी देखने को मिलेगा। तो कवर पेज का मतलब क्या हो गया, आपके चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है वहां पर भी आपको इस तरीके के जो चित्र हैं वो देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इस चित्र की बात करूं तो ये विश्व के दो पहलुओं को दर्शाने का प्रयास करता है। आगे की जानकारी हम जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से ही शेयर करते हैं। यहाँ पर पहला चित्र है, चित्र में सुरक्षा के कितने पहलुओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि यहाँ पर चित्र में दो पहलुओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि उपरोक्त चित्र में किस विषय को दर्शाया गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ग्वाटेमाला में चल रहे गृह युद्ध को दर्शाने का प्रयास किया गया है, बांग्लादेश में सुरक्षा की धारणा को दिखाने का प्रयास किया गया है, प्राकृतिक आपदाओं से पैदा हुई असुरक्षा को दिखाने का प्रयास किया गया है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है वो आपको यहाँ पर फिगर में देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बहुत ज़्यादा पानी फैला हुआ है, फ्लड है, यहाँ पर लोगों को खाने की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ पर बांग्लादेश में जो विरोध चल रहा है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है, और यहाँ पर जो गृह युद्ध है उसको भी यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है वो क्या होगा बेटा, उपरोक्त सभी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है और इससे कई बार जो है वो आपके सीबीएसई के अंदर जो है वो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो पहले इस फिगर को देखने के प्रयास करते हैं कि ये फिगर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो देश हैं ये P5 के देश हैं, यानी कि पावर ऑफ 5 या G5 के जो समूह है उसको दिखाने का प्रयास किया गया। और ये यहाँ पर कुछ छोटे देश, बौने देश के रूप में भी कुछ देशों को दिखाया गया है, जिसके अंदर आप ईरान जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या बात कर रहा है, ये परमाणु ऊर्जा की बात कर रहा है, जो कि हम अपने रेगुलर क्लासेस में CTBT के नाम से भी देख सकते हैं या NPT के नाम से भी देख सकते हैं, जो कि विश्व को ऐसे दो भागों में बांटती है, जहां पर कुछ को तो परमाणु हथियार रखने की क्षमता या शक्ति प्रदान की गई है, बाकी सबको इससे बहिष्कृत किया गया है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके सीबीएसई में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, उपरोक्त चित्र में सोफे पर बैठे देश किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि P5 के जो देश हैं उनको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं। अमेरिकी देशों को दिखाने का प्रयास किया गया है, परमाणु शक्ति संपन्न देशों को दिखाने का प्रयास किया गया है, सोवियत देशों को दिखाने का प्रयास किया गया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर आप बारीकी से देखेंगे तो केवल अमेरिका नहीं दिख रहा है आपको। देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर आपको बैठे दिख जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो और भी देश हैं उनको भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, परमाणु शक्ति संपन्न देशों को यहाँ पर जो है वो दिखाने का प्रयास किया गया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि चित्र में बौने लोग किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बौने लोगों का मतलब क्या है, ये जो छोटे देश दिखाने का प्रयास किया गया है, इन्हीं के लिए टर्म यूज किया गया है बौने लोग। और आपके सामने ऑप्शन है, परमाणु शक्ति संपन्न देशों को दिखाने का प्रयास किया गया है, न परमाणु शक्ति संपन्न देशों को दिखाने का प्रयास किया गया है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर बेटा जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, नव परमाणु शक्ति संपन्न देश, यानी कि ऐसे देश जिन्होंने अभी परमाणु शक्ति को हाल ही में प्राप्त किया है उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ से इस चैप्टर से अगर मैं बात करूँ तो लास्ट जो क्वेश्चन है जो कि पिक्चर बेस है वो आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आतंकवाद जो है, जो टेररिज्म है, उसे दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। कि देखिए यहाँ पर लंदन की बात की गई है, मुंबई की बात की गई है, मेरिडिया की बात की गई है। तो यहाँ सभी पर आप देखेंगे क्या है, आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो घटित हो चुकी हैं, उसी को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र में किस विषय को दर्शाया गया है। और आप तो चलिए क्विकली देख लेते हैं ऑप्शंस को। यहाँ पर ऑप्शन में आप सबसे पहला देख सकते हैं कि आतंकवाद की जो बढ़ती वारदातें हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है, विभिन्न देशों शहरों में हुई आतंकवादी घटनाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्लियरली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे देशों की बात की गई है, तो ये भी सही कर रहा है। और आतंकवाद
जो उसकी घटनाएं जो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं, उसे दिखाने का भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यस, शाबाश, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 5 है बेटा, समकालीन विश्व में सुरक्षा, उसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं जो कि आपके पिक्चर बेस है। तो आई होप अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।